नमस्कार भारत। आज हम लोग देखेंगे पॉलीगॉन्स के सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक्स, हेक्सागन के भी, ऑक्टागन के भी जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर्मूलाज है सब देखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि पिछले कुछ कुछ वीडियोस पे आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया है। और अगर ये सब वीडियोस आपके मसले मसाइल को सॉल्व कर रहे हैं तो इसी प्रकार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। और साथ ही में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक के ऊपर ऐसे सिंगल वीडियोस चाहिए जिसमें कि सारे टॉपिक्स एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। आप सबको दिख रहा होगा कि पॉलीगॉन में मैंने लिखा है कि व्हाट इज अ पॉलीगॉन। सबसे पहले पॉलीगॉन का अर्थ होता है कोई भी क्लोज फिगर जिसका या तो तीन साइड हो या फिर तीन साइड से ज्यादा हो। अब आपको बोलोगे कि यार तीन साइड मतलब ट्रायंगल, तो क्या ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है? बिल्कुल है, ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है। रेक्टेंगल तीन साइड से ज्यादा पॉलीगॉन है? बिल्कुल है। स्क्वायर तीन साइड ज्यादा, उल्टा हो गया, ये रेक्टेंगल लग रहा है, ये स्क्वायर लग रहा है। रोम्बस, पैरेललोग्राम, जो भी है, जितना पेंटागन जो भी ले लो सब पॉलीगन। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मेंशन है, रेगुलर पॉलीगन। इस वीडियो में जितनी भी पॉलीगन्स के फॉर्मूलाज मैं दूंगा सभी रेगुलर पॉलीगन्स के होंगे। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो। हर जगह पे मैं ये चीज बताऊंगा नहीं कि हाँ ये रेगुलर पॉलीगन है। हर जगह रेगुलर पॉलीगन ही होगा। जितने फॉर्मूलाज आएंगे रेगुलर पॉलीगन्स के आएंगे। और रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सभी साइड सेम हो लेंथ में, और इंटीरियर एंगल भी सबका सेम हो। ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल सबका सेम हो। अब देखो, रेगुलर के बारे में आप जान गए, इरेगुलर का हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है। लेकिन इरेगुलर के बारे में आपको थोड़ा सा जान के रखना चाहिए कि इरेगुलर मतलब होता है कि अगर कोई पॉलीगन है, फॉर एन एग्जांपल मैं बताऊं, अगर कोई पॉलीगन है इस शेप का, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, जितना साइड है उतना आप बोल सकते हो क्या है, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, ऑक्टागन है। ये एक ऑक्टागन है, लेकिन ये एक इरेगुलर ऑक्टागन है। अपना काम इरेगुलर की तरफ जाना है ही नहीं, अपने को सब चीज रेगुलर पे ही करना है। ठीक है, इरेगुलर पे जाओगे मसले मसाइल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो हमें सब चीज रेगुलर पे ही करना है, हर चीज को रेगुलर पे ही देखना है। आइए, सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको दिख रहा है वो है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। यहाँ पे इंटीरियर एंगल का मतलब हो गया ईच, ईच इंटीरियर एंगल प्लस ईच एक्सटीरियर एंगल हमेशा 180 होगा। अब आप देखो, ये एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो ये जो अंदर का है ये इंटीरियर एंगल हो गया। और जब इसी लाइन को, मतलब कि इसके इस साइड को हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, जब ये एक्सटेंड हो जा रहा है आपका, और इस साइड से जब एंगल चेक करेंगे तो इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। यहाँ पे मैंने आई किया है इंटीरियर के लिए और ई किया है एक्सटीरियर के लिए। ठीक है, अब आप एक चीज जानते हो कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में ही एक साइड इंटीरियर है और एक साइड एक्सटीरियर है। और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180, है कि नहीं? और इसी में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा इंटीरियर है आई और ये हमारा एक्सटीरियर है ई। इसका मतलब है कि आई प्लस ई जो है वो 180 के बराबर होगा हमेशा, सब रेगुलर पॉलीगन्स में। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जान लो, जहां पे कि एन जो है वो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अब देखिए, और एक चीज और पहले ही मैंने बता दिया है कि सारे पॉलीगन्स रेगुलर पॉलीगन होंगे, इसमें आपको दोबारा सोचना नहीं है। सबसे पहला, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इंटीरियर एंगल होंगे उसका सम का फॉर्मूला आपके सामने है n-2 × 180, जहां पे कि n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। इसको मैं प्रूव करता हूं। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये एक ट्राइंगल है। मुझे पता है कि इंटीरियर एंगल का सम एक ट्राइंगल में कितना होता है? 180, है कि नहीं? अब एक ट्राइंगल का नंबर ऑफ साइड्स कितना है? 3। चलो इसको इस फॉर्मूला पे बिठाते हैं। 3-2 × 180 कितना होगा? 1 × 180 कितना आ गया? 180 आया ना? सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स 180 आ गया। अब एक चीज आप देखिए, अगर मेरे को ये बात मालूम है कि सभी इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है और सभी इंटीरियर एंगल्स बराबर है, इक्वल है, ऐसा नहीं है कि हाँ डिफरेंट है,
जब सभी इक्वल हो जाएंगे, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मेरा 5 साइड है तो 180 मेरा 5 में डिवाइड हो जाएगा, अगर मेरा 10 साइड है तो 10 में डिवाइड हो जाएगा, तो अगर मेरा 3 साइड है तो वो 3 में डिवाइड हो जाएगा, 180 अपॉन 3 विच इज इक्वल्स टू 60। यानी कि एक एंगल, अगर किसी ट्रायंगल में सबका एंगल सेम है तो उस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, है कि नहीं। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही हम लोग पॉलीगन में इसमें बात कर पाएंगे, स्केलन और आइसोसेलेस के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इररेगुलर पॉलीगन में हो जाएगा और वहां पे फॉर्मूलाज वैलिड नहीं होंगे। इसलिए इसके थ्रू हमें हमेशा क्या मिलेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का ही डेटा मिलेगा। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि 60 होता है ईच इंटीरियर एंगल्स। अब देखिए यही फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल हो गया, और डिवाइडेड बाय जब आप n कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल आपको मिल गया और वही आपका निकलेगा वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं डायरेक्टली पुट करूं तो कितना हो जाएगा, कर्सर कहाँ गया, हाँ 180, नंबर ऑफ साइड्स कितना है 3, डायरेक्टली 60 हो गया। ये फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हमेशा 360 होगा, ये बात आप याद रखना। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होगा। अब यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज आती है, अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स हमेशा 360 होगा, और फिर से वही बात है, सब एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होगा, तभी हमारा इक्वल होगा ना, तभी हमारा वो रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। और अगर सम 360 है और जितना साइड है उतना एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं। जैसे देखिए, मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, एक ट्रायंगल में कितने हैं एक्सटीरियर एंगल, इसके लिए ये हो गया, है कि नहीं, ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, 3 साइड 3 एक्सटीरियर एंगल। कुछ लोग बोलेंगे कि यार इधर से भी तो हो सकता है, इसको एक्सटेंड करो। तो भाई साहब ये जो है वही तो ये भी होगा ना, ऑल्टरनेट एंगल होता है ना, ऑपोजिट का एंगल है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि जब जब हम लोग को ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना होगा तो हमें पता है कि सम 360 है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर देंगे n, तो मेरा एक्सटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। फॉर इस केस में अगर बोलूं मैं, इसके इसके केस में अगर मैं बोलूं तो n की वैल्यू 3 है, तो कितना हो जाना है, 1 2 0 120, 120 ही होना है, सिंपल सी बात है। अगर अंदर का वैल्यू 60 है तो एक स्ट्रेट लाइन में बाहर का वैल्यू 120 होगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताता हूँ फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अक्सर आपको एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि आपको दे दिया जाएगा एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, आपको दिया गया एक्सटीरियर एंगल। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने बोला एक्सटीरियर एंगल मान लो आपका 60, ठीक है, आपका एक्सटीरियर एंगल 60 हो गया। अब आपसे बोला जाएगा कि आप इंटीरियर एंगल, सॉरी 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 नहीं, सवाल थोड़ा सा मैं घुमा देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा। आपको n दे दिया गया, नंबर ऑफ साइड्स दे दिया गया, मान लो नंबर ऑफ साइड्स आपका 4 दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक मुश्किल चीज क्या है कि यहां से अगर आपको पूछा जाए कि इंटीरियर एंगल बताओ, ईच इंटीरियर एंगल, ईच, तो आपको लगेगा कि मुझे ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, ये वैल्यू, है ना, तब आप इसको बिठाओगे तब निकालोगे। अगर आपको वैल्यू याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, फट से आपने क्या किया, 360 से n को यानी कि 4 को डिवाइड कर दिया, 90 आ गया, 90 आ गया आपका एक्सटीरियर एंगल, है ना। जैसे ही एक्सटीरियर एंगल 90 आ गया, आपको पता है क्या कि एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल हमेशा 180 होता है, तो आपका जो इंटीरियर एंगल है ईच वो भी 90 ही हो जाएगा, 180 माइनस 90, तो 90 ही आएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल होता है, इसको आप जरूर याद रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इन पॉलीगन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला। n इंटू n माइनस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2,
अगर आपसे नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है, कह दिया कि डू डेकागन का बताओ, यानी कि n इज इक्वल्स टू 12 है, ठीक है, इसको डू डेकागन बोला जाता है। यस, 12 को 10 को डेकागन बोला जाता है, यस 12 को डू डेकागन। आपसे 12 दे दिया गया और बोला गया कि यार रेगुलर, ऑब्वियसली रेगुलर डू डेकागन ही होगा, तो आप बताओ कि नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना चाहिए कि n इंटू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू होता है, वेर n इज द नंबर ऑफ साइड्स। 12 बिठाया, 9 किया, डिवाइडेड बाई 2 किया, 6 हो गया 54। आपका आंसर सेकंड्स में निकलेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। अब कुछ चीजें मैं बता दूं पॉलीगन के लिए। ये कुछ गोल्डन रेशियोज, अगर आप इसको याद रखते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आपको एग्जाम में निकालना पड़ेगा। ठीक है, गोल्डन रेशियोज है ये, गोल्डन रेशियोज। किसी भी पॉलीगन में साइड टू डायगोनल का रेशियो 2:n-3 होता है। साइड टू डायगोनल का रेशियो 2:n-3 होगा किसी भी पॉलीगन में, रेगुलर पॉलीगन में 2:n-3। अगर आप इसको याद नहीं रखोगे तो आपको पहले नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना पड़ेगा, फिर आपको नंबर ऑफ साइड निकालना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, उसके बाद आप रेशियो लोगे तो इट्स बेटर कि आप इसको याद रखो, ये पूछा जाता है 2:n-3। दूसरा एक और गोल्डन रेशियो है, वो है इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल का रेशियो क्या होगा। अगर आपसे बोला जाए कि इंटीरियर एंगल इज टू एक्सटीरियर एंगल का रेशियो बताओ ईच का, तो आप बोलोगे n-2:2। खत्म। n-2:2, ये आपका रेशियो हो हमेशा इंटीरियर एंगल टू एक्सटीरियर एंगल का। क्लियर है? इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं आपके लिए। अभी मैंने यहां पे निकाला, अभी मैंने आपके सामने यहां पे निकाला ना, इसके लिए यहां पे निकाला, इंटीरियर भी 90, एक्सटीरियर भी 90, रेशियो कितना हो गया 1:1। नंबर ऑफ साइड्स कितना है 4। ये देखिए, जब मैं यहाँ पे 4 बिठाऊंगा तो ये क्या देगा मुझे, 4-2, और यहाँ पे 2, कितना हो गया 2:2, मतलब कि 1:1। रेशियो आया 1:1, जो यहाँ पे दिख रहा था 90:90, 90:90। आई होप यू कैन सी दिस थिंग्स। मेरे फेस पे हाइड नहीं हो रहा है ये, नहीं, ओके, दिख रहा है, 1:1 आ गया। तो ये कुछ दो गोल्डन रेशियोज, आपको इसको याद रखना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है अगर आप इसको नहीं रख पाते हो तो, ठीक है, लेकिन बताना मेरा कर्तव्य है, मैं आपको बता देता हूं। आप इसको अगर ध्यान में रख सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है कभी, इसलिए मैंने लिखा है नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज। एन क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, नंबर ऑफ साइड्स। ए क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ द साइड। आर क्या रिप्रेजेंट करता है, इन रेडियस, और आर स्मॉल आर ऑब्वियसली, और कैपिटल आर क्या रिप्रेजेंट करता है, सर्कम रेडियस। पेरीमीटर की अगर बात करूं तो रेगुलर पॉलीगन है तो n इंटू ए, बात खत्म। एरिया की अगर बात करूं, अगर आपको बोला जाए कि एरिया निकालो और आपको पेरीमीटर दे दे और इन रेडियस दे दे, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, हाफ इंटू पेरीमीटर इंटू आर स्मॉल आर, दैट इज हाफ इंटू एन इंटू आर। ठीक है, आगे बढ़िए। सेम एरिया का फॉर्मूला एक और है सर्कम रेडियस के टर्म्स में, एन ए बाई टू इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर। फिर से अगर स्मॉल आर और कैपिटल आर अगर ना हो तो एरिया क्या हो जाएगा, ये एन ए स्क्वायर बाई 4 इंटू कॉट पाई बाई एन, एन इज द नंबर ऑफ साइड्स। फिर से अगर एरिया निकालना हो आपको तो एन आर स्क्वायर इंटू टेन पाई बाई एन, इससे भी निकलेगा। और अगर आपको इन रेडियस निकालना है तो आपके लिए फॉर्मूला है ए बाई टू इंटू कॉट पाई बाई एन। फॉर्मूलाज इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरे से एक स्टेप आगे रहना है तो आप कोशिश करो कि आप इनको याद रखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया अपना रेगुलर हेक्सागन। इसके प्रॉपर्टी सभी को मुंह जबानी याद होने चाहिए। रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या हो गया कि n विल बी 6, नंबर ऑफ साइड 6 होंगे। यहाँ पे a जो है साइड, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ हेक्सागन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है हेक्सागन में, 720, याद रखो 720 होता है। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 60, ऑब्वियस सी बात है 720 है, एक्सटीरियर एंगल है सॉरी।
ऑब्वियस सी बात है, 360/6 होगा तो 60 ही होना है, तो ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 60। अगर मैं ईच इंटीरियर एंगल की बात करूं तो 120 हो जाएगा। 720 को आप अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 120, नॉट एन इशू। एरिया ऑफ हेक्सागन, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेंसुरेशन में भी ये चीज का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कैसे होता है समझो, ये मैंने बना के रखा है, ये जैसे देखो ये हेक्सागन है जिसके 6 साइड है, ठीक है, हेक्सागन है जिसके 6 साइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जब मैं इसके डायगोनल्स को ऐसे ऐसे ज्वाइन करूंगा तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे जो सेपरेट होंगे ट्रायंगल से। अब यहाँ पे जो हर ट्रायंगल है ना, ये ईच ट्रायंगल आपको एक इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रोवाइड करता है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ये ऐसा होता है, अगर हेक्सागन वो रेगुलर है तो उसका जो एक एक ट्रायंगल बनेगा वो उसका साइड जो है वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के बराबर है जितना ये बनेगा। तो वहां पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है अपने पास। तो जो टोटल अपना एरिया है हेक्सागन का, मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल इंटू 6, क्योंकि 6 है तो 6 बराबर है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा क्योंकि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो मुझे पता है इक्विलैटरल ट्राइंगल में क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है फॉर्मूला। और ये ए क्या है, ए तो यही है ना, साइड ऑफ द हेक्सागन। तो जो साइड ऑफ द हेक्सागन है ना, वही साइड ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल भी बन जाएगा। इसलिए हम लोग उसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर और 6 इंटू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्राइंगल का एरिया दे दिया जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अब कैसे निकालें, मुझे तो फॉर्मूला याद है। नहीं, कंसेप्ट भी समझना जरूरी है कि आया कैसे। फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा, इफ यू विल क्रैम इट यू विल लूज इट, कर्म बन जाओगे आप। व्हेन द बिग टाइम, व्हेन द डी डे विल कम, यू विल सफर। तो 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, हेक्सागन की सभी प्रॉपर्टीज क्लियर है। आ गया ये। अगला अपना है रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब है n बराबर 8, ये भी जान के रखो, कभी कभी पूछा जाता है इससे भी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, 1080। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, 360/8 मतलब कि 45। ईच इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 1080/8 यानी कि 135। ठीक है, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ ऑक्टागन क्या होगा, ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये होता है 2 इंटू 1 + √2 इंटू ए स्क्वायर, वेर ए इज द साइड ऑफ ऑक्टागन, नॉट हेक्सागन, ऑक्टागन। ऑक्टागन का एक साइड है ए, और ये फॉर्मूला है आपका 2 इंटू 1 + √2 इंटू ए स्क्वायर, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कवर अप हो गया। पॉलीगन से इतना ही आने वाला एग्जामिनेशन, कोई भी हो पॉलीगन से इससे ज्यादा बाहर नहीं आएगा। मैं क्वेश्चंस इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि ये जो सीरीज है यहाँ पे मैं सब ट्रिक्स फॉर्मूलाज आपको एक जगह एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कभी भी आओ, कहीं भी फंसो, बस एक वीडियो खोला, आपको हर चीज ऑन योर पाम, आपके हथेलियों पे मिल जाएगा, और कोई मसले मसाइल नहीं रहेंगे आपको। इसके बाद सारी तकलीफ आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो शुक्रिया आपका, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, जैसा कि आपने किया है अभी तक, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट डाउन करो कि आपको और क्या जानना है और क्या आपको चाहिए बिफोर द एग्जाम कमेंसेस। जब स्टार्ट होने वाला एग्जाम 20 दिन में, 20-22 दिन, उससे पहले आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो प्लीज इस चीज के बारे में आप बताओ कमेंट करके। एंड CGL 24 की अगर तैयारी कर रहे हो आप या करना चाहते हो तो आप जाके जरूर प्लेलिस्ट को चेक करो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे सभी चीजें डिटेल में पढ़ाई जा रही है। पेड कोर्स बिल्कुल फ्री में, पेड कोर्स बिल्कुल फ्री। ठीक है, और लास्टली जो मैं बोलता हूँ, लास्ट, थैंक यू, माइल्डली थॉटफुल, आपके @simplifier, आपका सिंप्लीफायर, आपके एजुकेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए चैनल है, आप ही के लिए। ठीक है, चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।